अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी जब हम इन प्लेट्स के बिटवीन मीडियम ना यूज़ करें। अगर मीडियम यूज़ करें फिर कैपेसिटेंस क्या होगी, मीडियम यूज़ करने से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है या डाई इलेक्ट्रिक के कोएफिशिएंट, उसको डिफ़ाइन भी करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ली है। क्यों इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह रहे हैं? क्योंकि इसकी ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल हैं, इसलिए इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह रहे हैं। और हर प्लेट का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, और दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस हमने डी रखा होता है। और ये डी वेरी स्मॉल डिस्टेंस लिया जाता है। क्यों स्मॉल लिया जाता है इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि डी को इंक्रीज़ करने से क्या होगा। बेसिकली इसको स्मॉल इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करें, बैटरी इसको वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो फिर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म और कन्फाइंड रखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म और कन्फाइंड रखने के लिए वेरी स्मॉल डिस्टेंस रखा जाता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यानी ये कैपेसिटर चार्जेस को अच्छी तरह स्टोर नहीं करेगा। इसलिए हमने दोनों प्लेट्स के बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस रखा होता है। तो जैसे ही इस कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसकी प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से, अपोजिट प्लेट्स होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और बेसिकली स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटर के साथ हमने बैटरी अटैच की हुई है। हालांकि कैपेसिटर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता बल्कि कैपेसिटर एसी पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये एसी पे ऑपरेट करता है, ये भी बात याद रख लें। और इनिशियली हम कह रहे हैं कि जो प्लेट्स हैं इनके बिटवीन कोई मीडियम यूज़ नहीं किया। फिर इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं, सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। यानी जब इसकी प्लेट्स के बिटवीन कोई मीडियम नहीं है, या एयर है या वैक्यूम, तो फिर इस केस में इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला ये राइट किया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिटवीन रिलेशन पढ़ चुके हुए हैं, ये वाला ये यूज़ किया। यूज़ करने के बाद इसको इक्वेशन 2 कह दिया। ऑलरेडी प्रीवियस इलेक्ट्रिक गाजेज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ चुके हुए हैं कि गाजेज लॉ की एप्लीकेशन ये है, दो पैरेलल प्लेट्स हमने ली थी और पैरेलल प्लेट्स लेने के बाद उनमें हमने गॉसियन सरफेस सपोज करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला बनाया था। ये वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक ई वाली इक्वेशन है, ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन है। दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, इधर पहुंच गए। कंपेयर करने के बाद सिग्मा क्या है इसमें, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसका फार्मूला होता है क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको डिफाइन कर चुके हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो सिग्मा की वैल्यू पुट की, क्यू ओवर ए इधर पहुंचे। नेक्स्ट, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। और इस क्यू ओवर वी की जगह पे हमने सी पुट कर दिया, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। इक्वेशन 1 कहा था, इसकी जगह पे सी पुट कर दिया, सी वैक्यूम। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, जब दो प्लेट्स के बिटवीन मीडियम यूज़ ना करें, यानी या वैक्यूम हो, खाली जगह हो, या एयर हो। उस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये भी फार्मूला है कैपेसिटेंस का, लेकिन ये जनरल फार्मूला है कैपेसिटेंस का, हर कैपेसिटर के केस में है। और ये फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। नेक्स्ट, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर बेसिकली वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस।
जैसे ही वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन देगी, मूव करेगी। उससे क्या पता लगाया जाएगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन हम कोई मीडियम यूज़ कर दें, फिर क्या होगा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखेंगे आज कि कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है दो प्लेट्स के बिटवीन मीडियम यूज़ करने से। हालांकि कूलम्स लॉ के केस में दो चार्जेस के बिटवीन मीडियम यूज़ करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डिक्रीज़ होती थी, लेकिन आज कैपेसिटर के केस में है दो प्लेट्स के बिटवीन मीडियम रखें तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। कैसे इंक्रीज़ करती है, और उस मीडियम को हमने डाई इलेक्ट्रिक कहा था, इंसुलेटिंग मटेरियल था वो। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है डाई इलेक्ट्रिक जब दो प्लेट्स के बिटवीन यूज़ करें कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है, इसका आंसर ये है। बेसिकली कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला ये है, इसमें वोल्टेज ओवर में है। जब दो प्लेट्स के बिटवीन मीडियम रखेंगे, प्लेट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और वोल्ट मीटर जो है वो डिफ्लेक्शन भी कम शो करेगा, यानी वी लेस हो जाएगा वी नाट से। ये वी नाट है वोल्टेज कब, जब कोई मीडियम यूज़ नहीं किया। ये वी वोल्टेज इस वोल्ट मीटर की आई है जब हमने मीडियम यूज़ किया, तो फिर ये वोल्टेज कम हो गई। वोल्टेज कम हुई मीडियम यूज़ करने से, वोल्टेज जितनी कम होगी उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली मीडियम यूज़ करें प्लेट्स के बिटवीन, वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि वोल्ट मीटर ने कम रीडिंग शो की, इससे पता चला वाकई वोल्टेज कम हो जाती है। मीडियम यूज़ करने से वोल्टेज कम हुई तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अब कितनी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी, कितनी इंक्रीज़ होगी, उसको हमने एक फैक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, एप्सिलॉन आर से। इसको कह दिया रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कह दिया, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कितनी इंक्रीज़ होगी इतना ये फैक्टर इंक्रीज़ होगी एप्सिलॉन आर, और इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट है। फिर इसी फार्मूला में हमने ये टर्म साथ मल्टीप्लाई करवा दी इसी कैपेसिटेंस वाले फार्मूला में कि इतने टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसका नेम क्या रख दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं, या इसको डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कह रहे हैं। तो नेक्स्ट इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये है क्या, ये पेपर में डिफ़ाइन आती है। तो शुरू करते हैं। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए इक्वेशन 5 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, यानी ये इक्वेशन ऊपर आएगी और ये इक्वेशन नीचे, सी मीडियम ऊपर आएगा और सी वैक्यूम नीचे। डिवाइड करवा दिया, डी डी से कट हो गया, ए से, एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन आर रह गया। तो इधर इसका फार्मूला बन गया, इसी से इसकी डिफ़ाइन निकल आएगी कि क्या होता है ये बेसिकली रेशो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के बिटवीन मीडियम यूज़ करें, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के बिटवीन या वैक्यूम हो या एयर हो। उस केस में इन दोनों कैपेसिटेंसेस की रेशो को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। और अगर ये कैपेसिटेंसेस की रेशो है तो कैपेसिटेंस के यूनिट फैरड होते हैं, फैरड ऊपर आएगा, फैरड नीचे, फैरड फैरड से कट जाता है, फिर एप्सिलॉन आर के यूनिट नहीं होंगे। जिस तरह पढ़ चुके हैं स्ट्रेन रेशो थी, उसके भी यूनिट नहीं होते। पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी रेशो थी स्पीड्स की, उसके भी यूनिट भी नहीं होते। पढ़ चुके हुए हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 9th में, उसके यूनिट भी नहीं होते। इसी तरह आज पढ़ लिया एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, इसके यूनिट भी नहीं होते। इसी फार्मूला से इसकी डिफाइन बन जाएगी। डिफाइन रीड कर लेते हैं। The ratio of the capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating substance as medium between the plates 2। इधर तक इसकी बात ख़त्म कर दी, इधर तक। फिर 2 से लेके टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर एज मीडियम बिटवीन दैम, यानी दो कैपेसिटेंसेस की रेशियो है जब प्लेट्स के बिटवीन मीडियम यूज़ करें और जब प्लेट्स के बिटवीन एयर यूज़ करें या वैक्यूम यूज़ करें। इधर एक बात कर रहे हैं कि वैक्यूम यूज़ करें या एयर यूज़ करें, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। वैक्यूम
पता है जिधर एयर नहीं होती और एयर जिधर यानी एयर मौजूद है, तो फिर प्लेट्स के बिटवीन अगर हम वैक्यूम खाली जगह रखें या एयर रखें, कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयर की एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1। तो फिर 1 को मल्टीप्लाई करवाने से, इधर 1 को जब कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन या वैक्यूम यूज़ करें या एयर यूज़ करें, कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों को हम इकट्ठा ही समझ रहे हैं। और इसको प्रीवियस वीडियो में कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट की है विदाउट मीडियम और विद मीडियम, फिर उनका कंपैरिजन किया है, उनको रेशो लिया, उनकी रेशो लेने के बाद हमें एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफाइन मिली है। तो ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।